गुड आफ्टरनून। विजडम पल्स विद दादी एंड नानी के थर्ड एपिसोड में आपका सबका स्वागत है। आज हमारी एक स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस अरुणा सिंघवी। शी इज़ अ वंडरफुल मॉम एंड शी इज़ माय फ्रेंड्स मदर मोनिका सिंघवी. Monica is in US now, and right now Aruna ji also is in USA. अरुणा जी वॉज बॉर्न इन जोधपुर और तीन भाइयों की अकेली बहन थी. उनके पिताजी एक बहुत बड़े एजुकेटर थे और उनकी दादी का एजुकेशन में बहुत बिलीव था. तो अरुणा जी ने उस टाइम पे MA इन इकोनॉमिक्स लॉन्ग बैक, जब वुमेन का ग्रेजुएशन करना भी मुश्किल था, उस टाइम उन्होंने पढ़ाई की. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट शी रियलाइज द पावर ऑफ एजुकेशन एंड शी इम्बाइब्ड दोज वैल्यूज़ इन हर सन एंड डॉटर. स्वागत है आज अरुणा जी का. और मेरी फ्रेंड मोनिका सिंघवी, शी इज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट and she is also from IIT Bombay. She is going to introduce her mom, and then we are going to listen a conversation with Aruna ji's granddaughter Muskan and Aruna ji. So please join us and welcome Mrs. Aruna Singhvi and Monica and Muskan. Thank you. आज मेरी माँ अरुणा सिंघवी यहाँ US में आई हुई हैं और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उनके साथ मुझे ये वक्त मिला इस बार समर में स्पेंड करने का. इंदौर में रहती हैं और अभी अमेरिका आई हुई हैं, कैलिफोर्निया में. मैं मेरी माँ से बहुत इंस्पायर्ड हूँ एंड द रीज़न इज़ आज जो कुछ भी हूँ मैं मेरी माँ की वजह से हूँ. और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरी माँ है, बट इन्होंने मुझे लाइफ में हमेशा यही सिखाया कि कभी झुकना नहीं, हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहना और लाइफ में कभी भी पीछे नहीं हटना किसी चीज़ के लिए. कोशिश हमेशा करती रहना और इंडिपेंडेंट रहना लाइफ में, सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एक फीमेल होने के नाते हमेशा इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है. तो मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई में, लिखाई में, व्यवहारिकता में, यहाँ तक कि क्रिएटिविटी में सब कुछ जो गुण दिए हैं आज मैं मेरी माँ की वजह से हूँ. इनके साथ मेरी माँ ने हमेशा मुझे ये भी सिखाया कि कोई भेदभाव नहीं किया मेरे भाई और मेरे में. यहाँ तक कि जब मैं पढ़ने के लिए गई, IIT गई, इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि एज एन इंजीनियर तुम अगर पढ़ना चाहती हो आगे, तुम अमेरिका आना चाहती हो, तो भी इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि अब शादी का वक्त आ गया है और तुमको शादी करनी है, बट इन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया. आज जहाँ भी हूँ मैं इनकी वजह से. मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेरी माँ के साथ एक अपॉर्चुनिटी है दादी माँ की लर्निंग्स के एपिसोड में. और मैं चाहती हूँ कि आज इनकी ग्रैंड किड जो अमेरिका में पली रही है, इनसे वार्तालाप करेगी और जानना चाहेगी कि दादी नानी के खजाने में क्या क्या हीरे मोती है जो हम ले सकते हैं. I'm Muskan and this is my nani, and I feel really grateful to have the opportunity to spend so much time with my family, especially given the current quarantine situation. I've got to spend a lot more time than I would have otherwise, and I've got to know her and my family a lot better than I would have. And I've just been grateful for the opportunity to be able to ask such questions that I probably wouldn't have been able to otherwise. And so my first question is, आपने क्या सीखा अपने नानी और दादी से जो आप आज तक यूज़ करते हो? हमारा एक काल था, वो बहुत ही अच्छा समय था. हम बचपन में बहुत अच्छी तरह पले बड़े, क्योंकि हम जिस फैमिली में पैदा हुए वो एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली थी. वहाँ हर चीज़ का एक महत्व था और हमारी मम्मी से तो प्यार मिला ही मिला,
लेकिन हमारी जो दादी थी वो हमें बहुत प्यार करती थी, क्योंकि हमारे कोई बुआ नहीं थी। मेरे 6 अंकल थे, 6 अंकल के बीच में मैं जब लड़की हुई तो बहुत ही हमें प्यार दिया गया। और हमको हमारे राजस्थान में जैसे बाईसा कह के पुकारते हैं, वैसे ही बाईसा बाईसा करके पुकारते थे। और बचपन से ही हमें ऐसे सलीके सिखाए खेल खेल में कि कैसे लोगों से व्यवहार करना, समाज में कैसे रहना, एक दूसरे का कैसे रेस्पेक्ट करना, यहाँ तक कि बैठने उठने का भी सलीका समझाया जाता था। मेरे दादाजी हाकिम थे उस जमाने में, इक्विवेलेंट टू जज। तो घर में नौकर वगैरह होते थे, तो हमको कहाँ कैसा बैठना है, कैसा उठना है, नौकरों से कैसा व्यवहार करना, सब कुछ सिखाया जाता था। यहाँ तक कि मेहमान आते तो आप थाली कैसे लगाते हो, थाली में सब्जी कहाँ रखनी है, चटनी कहाँ रखनी है, ये भी सब सिखाया जाता। आप थोड़े में ज़्यादा कैसे दिखा सकते हो, ये सिखाया जाता कि अपने घर ऐसा नहीं दिखाना। आप बाहर जाओ तो ऐसे लिखो कि आप यू आर ए रिच पर्सन, आपके पास सब कुछ है। जिसे आज की तारीख में एटिकेट्स कहते हैं, वो हमें सिखाए जाते थे। और हम बचपन में, जहाँ तक हम जैन धर्म से रिलेटेड हैं, तो जैन धर्म की हमें बातें, तो गर्मी की छुट्टी लगती तो हमको जैन स्कूल भेजा जाता था, क्योंकि धर्म से विनय और विवेक आता है, विनय और विवेक आता है। तो वो विवेक और विनय हम धर्म स्कूल में जाते, हम जहाँ वो, और हमसे छोटे छोटे काम कराए जाते थे। और प्रेज करने की बजाय उसमें बताते ये नुस्ख तो आप और इससे अच्छा करीजिए, ये इससे अच्छा। दादी सिलाई, छोटी छोटी सुई लेके, पहले मशीन का ज़माना नहीं था, सुई लेके तो हमसे कहती लो सुई पिरो, ऐसे नोट लगाओ। तो हम बचपन में खेल खेल में ये सब चीज़ें सीख जाते थे और उनको बड़े ध्यान से वॉच करते थे, और हम भी सीखने की कोशिश करते तो बड़े प्यार से वो सिखाते थे, बड़े प्यार से सिखाते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, रोटी को गोल आटा लगा लगा के गोल कैसे बनानी है, इधर बेलन मारो उधर बेलन मारो, ऐसे सिखाते थे। सब्जी का मसाला कैसे भूनना है, तो हम बहुत सी चीज़ें उनसे। और आज भी हम जब सब्जी बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे मिठाई बनाते हैं, तो उनकी याद आ जाती है कि वो कैसी अच्छी बनाते थे, हमको कितना अच्छा लगता था, वो सीन याद आ जाते। उस समय अंगीठी का ज़माना था, हमसे अंगीठी कहते, जाओ अंगीठी की तैयारी करो, अंगीठी जलाओ। हम वो कोशिश करते थे, तो हमको वो भी सब धीरे 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 हमको काम करना, तो वो खेल खेल में बहुत कुछ सीख लिया। हमको कोई ट्रेनिंग लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और प्यार भी बहुत, एक दूसरे को प्यार करना। जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सबका मान करना, सम्मान करना, और काम इतने फुर्ती से हो जाते थे मिलजुल के कि हाथों हाथ। नाच भी होता था, गाना भी होता था, लेकिन सब है ना, हम उस जमाने में थे जब पर्दा सिस्टम था। मेरी दादी अपने पियर जाती थी तो तांगा चलता था, तांगे में पहले वो एक पर्दा लगता था, फिर उसमें घुस के वो जाते थे कि कोई देखेगा नहीं। हम उस जमाने को भी देखे हुए हैं, लेकिन वो मॉडर्निटी में भी बिलीव करते थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मेरे फादर ने कहा, मेरे फादर उस ज़माने में MA PhD करे हुए थे, प्रोफेसर थे, तो मेरे फादर ने कहा कि इसको अब यहाँ 8th के बाद ये रही तो इसकी पढ़ाई नहीं होगी, हवेली रही तो मेरे पापा की ट्रांसफ़र होती रहती थी। तो मेरे दादी जी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि उनका मेरे से बहुत अटैचमेंट था कि जब इसको लेके जाएगा तो मैं भी अब जोधपुर से निकलूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तब हम साथ गए। उन्होंने हमेशा पढ़ाई को, उस बुजुर्ग लेडी ने भी पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया। मेरे फादर तो चाहते ही थे लड़कियों की एजुकेशन के लिए, लेकिन जब मैं साथ में गए, हम ऐसी स्कूल में पढ़े जहाँ सिर्फ 6 लड़कियाँ पढ़ती थी, लड़कों की बॉयज स्कूल में, क्योंकि मेरे फादर को बोर्ड से लिखा के मंगाया कि ये हमारी बच्चियाँ जो यहाँ ऑफिसर्स की बच्चियाँ वो कहाँ पढ़ेगी। तो उस गवर्नमेंट स्कूल में ओनली 6,000 बच्चों में सिर्फ 6 लड़कियाँ, उसमें हमने एजुकेशन लिया। गांव की लेडीज सब ऐसे देखती थी कि अरे ये लड़कियां पढ़ के क्या करें। जब मैं हायर सेकेंडरी करके
कॉलेज के लिए जोधपुर वापस आई तो मेरी दादी जी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, मतलब जबकि हमारे परिवार वाले बहुत से रिश्तेदारों ने कहा कि अब क्या शादी करनी है, कॉलेज भेज के अपने को कौन सा जॉब कराना है, लेकिन नहीं, मेरी दादी ने कहा पढ़ाई तो एक हुनर है, एक हथियार है, वो औरत का हथियार है, पढ़ाई करनी चाहिए, जब ये कर सकती है तो इसको कराओ। तो ये कॉलेज में मैंने उस समय बीकॉम किया, ग्रेजुएशन किया, मैंने 2nd डिवीजन पास। मेरे फादर इतने खुश हुए कि उन्होंने लड़कों की पढ़ाई में मिठाई बांटी कि मेरी डॉटर ने बीए करा है। उसके बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया, फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं ससुराल आई। ससुराल जैसे नॉर्मल पुराने ज़माने में होता था, लेकिन हमारे हस्बैंड प्रोफेसर थे, इसलिए हम यूनिवर्सिटी में अकेला मतलब शुरुआत की, फिर ये बिटिया हुई बेटा। लेकिन मेरी हमेशा एक इच्छा रही, जो मेरे में कमी रह गई वो मेरे बच्चों में देखूं मैं। तो मतलब मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई थी, लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक्स ला के पढ़ के और मैंने इनको पढ़ाने की कोशिश की, और बच्चों ने भी मेरे को फॉलो किया, तो आज उस मुकाम पे पहुंच गए। लेकिन ये सारी प्रेज मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे अंदर जो थिंग्स आई वो मेरी दादी और नानी और मेरी मदर से ही आए। मेरी नानी बड़ी सोशल थी, वो उस जमाने में इतना उनका हर समय हंसती रहती थी, और कैसे संपर्क बनाना, कैसे लोगों से मिलना, ये सब हमने। तो हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहो, मतलब ये कि जिंदगी चलती रहती है, ऊंचा नीचा आता रहता है, लेकिन हेल्प, ऑलवेज हेल्प। हमारी दादी कहती थी कोई मेहमान आए तो पहले उसको खिलाओ, अपन खाते रहते हैं। हाउ टू आप मेहमान का स्वागत कैसे करोगे? बोली से, खाने से, प्लेट सजाने से, कि आदमी खिला के खुश होना चाहिए, खा के खुश नहीं होना चाहिए, ये उनके वर्ड थे। दादी से आपने कैसे सिखाया अपने बच्चे हाँ को? बिल्कुल, मैंने बहुत कुछ चीज़ें उन दादी और मेरी दादी नानी से, मेरी मदर से सीखी। वही मैं बच्चों को बहुत सी चीज़ें उसमें से, क्योंकि उनका ज़माना अलग था, ये बच्चों का मॉडर्न ज़माना आ गया है, लेकिन बहुत सी चीज़ें तो पर्टिकुलर वही चल रही है कि हाउ टू बिहेव, हेल्प अदर्स, एंड एवरीथिंग इज प्लानिंग से करो, कोई भी चीज़ प्लानिंग से करो। और थोड़े में अपन को कैसे दिखाना, एक बात आपको, जब भी आप खाना बनाओ तो उसको कैसे आप सर्व करोगे, और ऐसा शो मत करो कि इतना ही बना है, उसको ऐसा शो करो कि हमारे पास बहुत है। और ये बच्चों को ये मैंने भी सिखाया, कभी भी मेहमान आया हो तो आप बर्तनों को अंदर किचन में मत बजाओ। जब बच्चे बड़े हुए तो मेरी हमेशा यही इच्छा रही कि मैं इनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दूँ, और ये एक अच्छे नागरिक बने, इस आज के माहौल में अच्छे नागरिक बने। उसके लिए मैंने अच्छी स्कूल, किस्मत से हमको अच्छी स्कूल में, इंदौर में चौइथराम स्कूल में एडमिशन मिल गया, तो वहाँ से हमेशा ये बच्चे टॉपर रहे। मैंने भी मेहनत की, क्योंकि इसके डैडी की हमेशा ट्रैवलिंग रहती थी, तो हम बच्चों को, लेकिन बच्चे भी मेरे इतने ओबीडियंट थे कि दे फॉलो मी। वो हमेशा, जैसे मैं कहती, अब ये प्रोग्राम, हम हर वीक का एक प्रोग्राम बनाते थे कि अब ये करना है, इस वीक ये करना है, और हमेशा टाइम टेबल से, तो बच्चे भी वैसे टाइम टेबल से चलते थे। तो ये मैं एक फॉर्चुनेट माँ थी कि बच्चे मेरे को फॉलो किया, और उन्होंने आज यहाँ तक पहुँच गए, जो मेरे लिए एक एसेट्स है। मेरे आखिरी क्वेश्चन के लिए मुझे पूछना था, आज के एजुकेशन सिस्टम में आप क्या सोच रहे हो मिसिंग? आज की एजुकेशन सिस्टम में वैसे देखा जाए तो उनके ज़माने के अनुसार कोई मिसिंग नहीं है, और मैं ऐसा कुछ बोलूँगी भी नहीं, लेकिन जो बच्चों में एक पेरेंट्स के प्रति, एक ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति जो भावना होनी चाहिए, जो रेस्पेक्ट होना चाहिए, और वो उन बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है,
क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली कम हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, उसके कारण बच्चे इतने अटैच नहीं हो पाते और बच्चों के पास टाइम भी नहीं है क्योंकि मोबाइल का ज़माना आ गया, तो ये मिसिंग हो गया कि उनको इतना अटैचमेंट नहीं है और थोड़ा बहुत समय मिलता है वो अपना मोबाइल में वो, बाकी पढ़ाई का जहाँ तक है उस ज़माने में भी पढ़ाई थी कि उस ज़माने में एजुकेशन बुक्स से होती थी, आज इंटरनेट से होने लगी, तो इंटरनेट के साथ दूसरे फ्रंट भी खुल जाते हैं। तो ये है कि आजकल के जो पेरेंट्स है और ग्रैंड पेरेंट्स है उनको बच्चों से भी इतना अटैचमेंट नहीं मिलता और बच्चों को भी बच्चे थोड़े लाइक नहीं करने लगे क्योंकि उनको अकेलेपन से प्यार हो गया है, फ्रेंड थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल और इंटरनेट के ज़माने के अनुसार वो उस ज़माने में ढल गए हैं। लेकिन हम हर समय दादी नानी से बहुत कुछ सीखा है, वो हम सिखाने की कोशिश करते हैं बस। I wanted to say thank you, Nanisa, for telling me about all of these stories, and I really strive to follow these things in my own life as well. And I feel really grateful for the opportunity to have spent time with you as well as my family because of coronavirus.